पंजाब सरकार की वड्डी लापरवाही का खुलासा। हजूर साहब तो संगत आई पहला, कोरोना टेस्ट के हुक्म किए गए बाद सेहत मंत्री ने मन्निया होई गलती। एबीपी न्यूज़ इंपैक्ट, बाहरों आए लोग हुण 21 दिन के लिए किए जाएंगे क्वारंटीन। सीएम ने जताया खदशा, हजूर साहब तो परती संगत करके फैल सकता है कोरोना। पंजाब च कोरोना के 342 मामले, तरनतारन कपूरथला ते हुशियारपुर तो आए। हुण तक 12 कोरोना पॉजिटिव केस हजूर साहब तो आई संगत नाल संबंधित। कैप्टन सरकार दियां सेहत सहूलतां दी निकली फूक, खटारा एंबूलेंस लैंड पहुंची शक्की मरीज। सेहत मंत्री ने SMO तो रिपोर्ट की तलब। चंडीगढ़ च कोरोना पॉजिटिव केसां च होया इजाफा, 11 नवे केस, कुल होए 56। देखो, पंजाब में स्थिति तो कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा कल से जो कुछ लोग हजूर साहब से या बाहर से पंजाब से बाहर से पंजाब में आए थे, उनके कारण थोड़ा सा हमारा आंकड़ा बढ़ा है। देखो, किसी बॉर्डर पे चूक हुई है, चाहे वो बठिंडा बॉर्डर हो, चाहे हरिके का बड़ा जो ब्रिज है वहाँ पे। सर, ऐसी तस्वीरें एम्बुलेंस की और जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, ऐसे में सर सवाल तो खड़े कर। मैं उस चीज़ का बहुत गंभीर नोट्स ले रहा हूँ और बेकायदा सुबह उसके CMO से कॉल की जाएगी, बेकायदा उनको लेटर निकाला जाएगा और उसकी इंक्वायरी कराएंगे। कोरोना वायरस को लेकर पंजाब की स्थिति काफी चिंताजनक है और लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पहले इसको रोका गया था, कंट्रोल हुए थे, लेकिन फिर भी ये किते ना किते बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे साथ पंजाब के सेहत मंत्री बलबीर सिद्धू साहब ने। सर, पंजाब की स्थिति अब क्या है? देखो, पंजाब में स्थिति तो कंट्रोल में है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमारा कल से जो कुछ लोग हजूर साहब से या बाहर से पंजाब से बाहर से पंजाब में आए थे, उनके कारण थोड़ा सा हमारा आंकड़ा बढ़ा है, लेकिन फिर भी हमने उनको सबको ट्रेस कर लिया है और ट्रेस करके उनको आइसोलेशन वार्ड में हमने भेज दिया है। प्लस जो बाकी लोग थे उनको क्वारंटीन में हमने रखा हुआ है। सर, महाराष्ट्र से सबसे पहले लोग आए या श्रद्धालु आए, पंजाब सरकार ने उसके बाद 27 अप्रैल को जो नोटिस जारी किया कि इन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा, इनके हेल्थ चेक की जाएगी, कोरोना का टेस्ट किया जाएगा। सर, चूक कहाँ रही? पहले यात्री तो पहले आ गए सर। नहीं, वो कुछ लोग ऐसे थे जो 25 तारीख को आए थे, जब 25 को आए थे, 25 वाले लोग थे जो कि कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन बाद में जब हमारे पास रिकॉर्ड में वो प्रशासन की इंफॉर्मेशन मिली तो उसी टाइम उनको हमने संपर्क में लिया और बाकायदा उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनका सबका टेस्ट किया गया, तो उसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए, तो उसमें 2 लोग आज पाए गए और एक और लेडी वो भी पॉजिटिव पाए गए। 8 लोग उसमें डिस्ट्रिक्ट तरनतारन के थे, जो तो 3 लोग जो है वो डिस्ट्रिक्ट कपूरथला के पाए गए, जिन्हें कि अपनी प्राइवेट टैक्सी या अपने व्हीकल से आए थे। लेकिन जो बस वाले लोग हैं उनको सबको तकरीबन हमने स्क्रीनिंग किया था, लेकिन फिर भी हमने जब देखा कि वो लोग भी बाहर, उनको होम क्वारंटीन के लिए बोला गया था, लेकिन वो पता चला कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं, तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि जब 11 लोग आने के बाद कि सबको 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रखेंगे और उनके बाकायदा सबके सैंपल जोड़े कोई सिम्टम वाले हुए सैंपल ले जाएंगे, बाकी को हम अपने ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सर, जो लोग अपने व्हीकल पर आए उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है सरकार? वो तो कार्रवाई तो होम डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन जो हमारा काम है एक नेग्लिजेंसी उनकी बनती है कि उन्होंने हमको अब बताया नहीं, लेकिन उनके ऐसी कार्रवाई तो होएगी। 25 रात को श्रद्धालु आते हैं और उन्हें रहने का उन्हें घर भेज दिया जाता है मामूली स्क्रीनिंग करके। फिर उसके बाद सर 27 को सरकार प्रेस रिलीज करती है कि इन्हें जांच की जाएगी। सर, आप सरकार जैसे जब बसें भेजी थी उनको लेने के लिए, तो सर सरकार क्या करेगी? आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। सब लोग 26 को या 27 को सुबह आए हैं और 27 शाम को उन सबको वापस में हमने क्वारंटीन में लेके आए हैं। जो अमृतसर में 179 और लुधियाना में 170 के करीब जो लोग हैं उन्हें घर भेज दिया गया था।
फिर उन्हें उन्हें फिर पुलिस की मदद से उन्हें ट्रेस कर रहे हैं। ऐसे है कि क्यों किया गया, तब किया गया कि जब हमारे पास ये रिपोर्ट आई कि कुछ लोग पॉजिटिव हैं, तो उससे उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट आने शुरू हो गए थे वो लोग बाहर घूम रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा भी ये जो प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की, ये 14-15 दिन के बाद भी डेवलप हो जाती है, तो इसलिए हमने उनको अपनी सेफ्टी के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए, परिवारों की सेफ्टी के लिए उनको अपनी ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। लेकिन वो लोग पॉजिटिव नहीं है, लेकिन है वो सारे नेगेटिव हैं, लेकिन क्वारंटीन में रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो हमारा SOP बना हुआ है, उस हिसाब से हमने ये काम किया है। सरकार ने क्वारंटाइन की जो म्याद है उसको बढ़ा दिया गया, 21 दिन कर दिया गया, और बाहर से जो भी लोग आएंगे वो पहले सरकार के जो कैंप्स लगाए हुए हैं वहीं ठहरेंगे। और आपको मानते हो कि इससे पंजाब सरकार पे जो काफी चुनौती रहेगी इसको लेकर? कोई चुनौती नहीं, हमारे पास पूरा इंतजाम उनका किया हुआ है, हमारे पास बहुत सारे स्कूल कॉलेज के लिए हमने ऑलरेडी हायर कर रखे हैं, और जो भी आएंगे उनको वहाँ रखा जाएगा, बाकायदा प्रॉपर खाने का सब चीज़ का प्रबंध किया गया है। और 21 दिन के बाद उनको, देखो बात ऐसे है कि हम रिस्क नहीं ले सकते, हमने पंजाब को बचा के रखा 1.5 महीने से, 1.5 महीने से हमने कर्फ्यू भी लगा के रखा है और लॉकडाउन भी करके रखा है, और हमारी सरकार का पूरा जो कारोबार है वो सारा बंद है, बिजनेस बिल्कुल नहीं हो रहा, तो लेकिन आज हम थोड़ी सी उसके लिए डील कर जाएंगे तो नुकसान हो सकता था। सर इसके अलावा राजस्थान से कुछ लोग आ रहे हैं, वो कौन है सर जिसको लेकर? राजस्थान से वो लोग लेबर वाले लोग हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका के रहने वाले हैं, अभी हमारे BC में भी बात हुई है, कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के रहने वाले हैं, वो तकरीबन 2200 लोग वो गए थे सरसों काटने के लिए वहाँ गए थे, वो लेबर है वहाँ के, और सबको उनको वहीं स्क्रीनिंग करके उसके ऊपर बकायदा क्वारंटीन में उनको भी रखा गया है। और प्लस कोटा से कुछ विद्यार्थी जो हमारे जाते हैं कोचिंग के लिए, उनको भी वहाँ से लाए आ रहे हैं, वो भी उनको क्वारंटीन में रखा जाएगा। सर इसके अलावा जो महाराष्ट्र से आए हैं, उन सरकार महाराष्ट्र की दावा कर रही है कि हमने उनकी हेल्थ जांच की थी, कोरोना का उनका टेस्ट किया था, तो आपको पता चला था जहाँ फिर जो यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए, उन्होंने आपको बताया कि हमारा टेस्ट पहले से हो चुका है? मेरी नॉलेज में अभी तक तो नहीं आया कि उन्होंने कोई वहाँ पे, लेकिन जो मिस्टर चौहान जो हमारे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा वहाँ किया। ये कुछ जरूरी नहीं कि आदमी वहाँ से पॉजिटिव हो, कोई रास्ते में भी हो सकते हैं। ये एक आदमी थोड़ा माइल्ड था, उसका उसमें एसिम्टोमेटिक था, लेकिन बाद में हो गया, ठीक है ना, ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत सारे कुछ लोग जो हमने जलंधर में कि वो एसिम्टोमेटिक थे, लेकिन आस्ते आस्ते वो पॉजिटिव निकले। सर महाराष्ट्र से पंजाबी आ रहे हैं और इसके अलावा राजस्थान से, कहीं ऐसा तो नहीं पंजाब सरकार जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है व प्रदेश है वहीं से लेकर आ रही है? नहीं नहीं, सबसे मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, सभी जगह से आएंगे, जो जो हमारे पंजाब के लोग हैं वो पंजाब में आएंगे वापस, वो सारे हमारे पास वापस आएंगे, वो चाहे किसी भी स्टेट में क्यों ना हो, उनका अपना प्रोसीजर है सरकारों का। और हमारे CM साहब बाकायदा सबके साथ कोरस्पोंडेंस फ़ोन पे बात करते हैं कि भी जो हमारे पंजाब के लोग हैं उनको आप भेजेंगे, पर लेकिन हम उन सबको क्वारंटीन में जरूर रखेंगे। 3 मई को लॉकडाउन की म्याद खत्म होने वाली है और पंजाब सरकार क्या 5 दिन इंतजार नहीं कर सकी, या फिर पंजाब सरकार अपनी तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रही है? उसके ऊपर हमारा CM साहब और जो हमारी एक्सपर्ट कमेटी है वो काम कर रही है। परसों हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, उसमें शायद कोई डिसाइड होगा, लेकिन वो पूरी सरकार इसका फैसला करेगी, मैं कौन अकेला नहीं कर सकता इसमें। सर देखा जाए तो तरनतारन एक ऐसा था जिला जो ग्रीन जोन में था और अब उसमें भी वायरस का प्रसार होने लगा है, 8 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं। और सर इसके अलावा आपको कहीं नहीं लगता भी चूक हो रही है, क्योंकि कर्फ्यू भी लगा हुआ, लॉकडाउन है, किसी के कोई नहीं है प्रबंध, और सर फिर भी बढ़ रहे हैं जैसे जलंधर? आप थोड़ा सा देखो, किसी बॉर्डर पे चूक हुई है, चाहे वो बठिंडा बॉर्डर हो, चाहे वो हरिपुर का जो हरि के का बड़ा जो ब्रिज है वहाँ पे। दूसरी बात यह है, वो सभी लोग 17 लोग एक गांव के थे और 2 लोग एक गांव के थे, 3 लोग, वो दोनों 2 गांव में है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अब किसी पार्टिकुलर एरिया को तो रेड जोन कह सकते हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट को रेड जोन कह सकते हैं,
ऐसे नहीं है। जब अब कोई डिक्लेरेशन होएगी भी कि जैसे मोहाली में आप मोहाली शहर को थोड़ो आप रेड जोन में डाल देंगे। हाँ, जवाहरपुर गांव को आप रेड जोन में रख सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। सर, इसके अलावा एक एम्बुलेंस तरनतार के खडूर साहब में पाई गई थी, उसकी हालत काफी खस्ता थी और जो पॉजिटिव पेशेंट था उसके पिता ने बैठने से इनकार कर दिया और खुद झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। सर, ऐसी तस्वीरें एम्बुलेंस की और जो कोरोना वायरस का प्रसार हो रहा है, ऐसे में सर सवाल तो खड़े करती है। मैं उस चीज़ का बहुत गंभीर नोट्स ले रहा हूँ और बकायदा सुबह उसके सीएमओ से पूछ के बकायदा उनको एक एक्सप्रेशन कॉल की जाएगी, बकायदा उनको लेटर निकाला जाएगा और उसकी इंक्वायरी कराएंगे। जिसकी भी गलती हुई उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, पंजाब के कौन से जिले में सबसे अधिक कोरोना वायरस के मरीज पाए गए या प्रसार बढ़ रहा है? देखो, प्रसार नहीं बढ़ रहा, ऐसी बात नहीं है। अब तो जलंधर डिस्ट्रिक्ट शायद सबके हाईएस्ट था, उससे पहले मोहाली में, लेकिन हमारे ठीक भी तो बहुत हो रहे हैं ना। आज के जो मेरे पास रिजल्ट है उसमें 101 मरीज हमारे ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है ना, ऐसी बात है। इसके अलावा जो कोरोना फाइटर्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, पुलिस हैं, उनको भी सर कोरोना कहीं ना कहीं लपेट में आ रहे हैं। सर, इसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं कि जो हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, जो फ्रंट फुट पर आकर मरीजों की देखरेख कर रहे हैं, उनके कैसे प्रबंध हैं? देखो, ऐसे है, उनके लिए वो हमारे सोल्जर हैं, उनके कंधों के ऊपर सारा काम चल रहा है। उनकी हर तरह की रक्षा की जाएगी, उनका हर तरह का इंतजाम किया, उनके लिए भी उनके भी टेस्ट होते हैं बकायदा, उनको प्रॉपर जो रिस्पेक्ट बनती है वो दीजिए। कल जैसे देखा हरजीत सिंह ने जो करवाने की तो पूरी पुलिस ने कल क्या किया, उसको पूरा मान सम्मान दिया गया। लेकिन ऐसे सबका मान सम्मान जो जितने भी डॉक्टर हैं, आशा वर्कर से ऊपर सब लोग काम कर रहे हैं, उन सबको हम सैल्यूट करते हैं। ये थे पंजाब के सेहत मंत्री, जिनका दावा है कि हम जो पंजाब में कोरोना वायरस है उस पर जल्द ही लगाम डालेंगे। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ राहुल काला, एबीपी न्यूज़, चंडीगढ़। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਸੰਗਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸੱਦਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ये वही बसें हैं जो कोरोना का गढ़ बन चुके महाराष्ट्र से पंजाब पहुंचे। इन बसों में नांदेड़ के हुजूर साहिब में पिछले 1 महीने से फंसे श्रद्धालुओं को पंजाब लाया गया। लेकिन लॉकडाउन के बीच हुए इस सफर में ये बसें श्रद्धालुओं के साथ कोरोना की भी कैरियर बन गई। ये पंजाब का तरनतारन जिला है। नांदेड़ के हुजूर साहिब से पंजाब लौटने वाले श्रद्धालुओं में से 14 यहां भी पहुंचे, लेकिन हड़कंप तब मचा जब उनमें से 8 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। तरनतारन के बाद कपूरथला में भी 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इतना होने के बाद भी अमृतसर प्रशासन सोया रहा। नांदेड़ से 179 श्रद्धालु उन्हीं बसों से अमृतसर पहुंचे थे जिनमें कोरोना संक्रमितों ने सफर किया। 26 अप्रैल को यह बस अमृतसर पहुंची, लेकिन प्रशासन ने उनकी जांच की कोई तैयारी नहीं की। अमृतसर पहुंचने के बाद उनमें से किसी को क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए सभी लोगों को मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया गया। एबीपी न्यूज ने खबर दिखाई तो प्रशासन की नींद टूटी और घर भेजे जा चुके श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट के लिए वापस बुलाने का आदेश दिया गया। ये पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की वो चिट्ठी है जो 27 अप्रैल को जारी की गई। इसमें लिखा है कि चूंकि नांदेड़ से लौटे कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए अब नांदेड़ के हुजूर साहिब से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन क्वारंटीन करे और उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। मतलब श्रद्धालु 26 को आए, उन्हें अलग अलग जगह भेज दिया गया और फिर 27 को उनकी जांच का आदेश आया। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे?
ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। ये है पंजाब सरकार की लापरवाही का आलम। जब नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु पूरे पंजाब में फैल गए तो पंजाब सरकार को कोरोना टेस्ट की याद आई, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कोरोना की लड़ाई में खुद को सबसे आगे बताते हैं। इस जंग को उन्होंने नाम दिया है मिशन फतेह का। कैप्टन साहब का यह मिशन फतेह कैसे चल रहा है, इसकी भी एक वानगी देखिए। ये वो एम्बुलेंस है जो तरनतारण में नांदेड़ से लौटे एक कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाने पहुंची। फिर मैंने दसन भी जी गड्डी है एडी गंदी है भी मैं तुहानू दस नहीं सकता भी कोई दसे तो सही भी ये इस गल की गारंटी चुक रहा भी ये सही है गड्डी भी इस नाल मैनू बीमारी नहीं लगेगी। धूल मिट्टी से भरी इस एम्बुलेंस की हालत देखकर कोई भी इसमें बैठना नहीं चाहेगा। कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों ने ऐसी एम्बुलेंस में बैठने से इनकार कर दिया। पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही। आखिरकार सबके सामने इस एम्बुलेंस में झाड़ू लगाई गई। तो यह है पंजाब सरकार की कोरोना से लड़ने की तैयारी। लेकिन नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के इस मामले में कई स्तरों पर घोर लापरवाही हुई है। नांदेड़ के गुरुद्वारा हुजूर साहिब में मार्च के महीने में पंजाब से 3000 से ज्यादा श्रद्धालु गए थे। इन्हें लाने के लिए 90 बसें भेजी गई। लेकिन सवाल है कि ये सब किसके कहने पर किया गया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले ही ये कहा था कि लॉकडाउन के दौरान जो जहां है वहीं रहे। आपके जीवन को बचाना, आपके परिवार को बचाना, इस समय मेरी भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है और मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि आप इस समय देश में जहां भी हैं वहीं रहे। प्रधानमंत्री की इस अपील के बावजूद केंद्रीय मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता हरसिमरत कौर ने 12 अप्रैल को पीएम मोदी को ही एक चिट्ठी लिखी, जिसमें नांदेड़ में फंसे 3000 श्रद्धालुओं को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की गई। उसके बाद से हरसिमरत कौर लगातार इस मामले को लेकर सक्रिय रही। 22 अप्रैल को उन्होंने ट्वीट किया, मैंने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया कि उन्होंने हजूर साहिब में फंसे सिख श्रद्धालुओं को वापस भेजने की प्रक्रिया तेज करने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात की। अब मैं पंजाब सरकार से कहना चाहती हूं कि वो उन बसों को अनुमति दें जिनका इंतजाम शिरोमणि अकाली दल ने 3 दिनों से किया हुआ है। इसके बाद 24 अप्रैल को हरसिमरत कौर ने ही ये वीडियो ट्वीट किया। इस ट्वीट के मुताबिक लॉकडाउन के बावजूद 3000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को नांदेड़ से पंजाब तक लाने का ये काम सबकी जानकारी में हुआ। इस वीडियो में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, वो भी सबके सामने थी। फिर भी किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। तो फिर सवाल कई हैं। क्या महाराष्ट्र सरकार ने जरूरी नहीं समझा कि पंजाब भेजने से पहले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाए? पंजाब सरकार को पता था कि श्रद्धालु आने वाले हैं, तो उसने इन यात्रियों की जांच की कोई तैयारी क्यों नहीं की? और चूंकि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर खुद इस प्रक्रिया में शामिल थी, तो उन्होंने अपने स्तर पर क्या किया? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब के 11 लोगों के संक्रमण का मामला नहीं है। जिस तरह दिल्ली के मरकज से निकले जमातियों ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया, वैसे ही नांदेड़ से निकले 3000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे? और फिर पंजाब के अलग अलग शहरों और गांव में पहुंचे ये यात्री अब तक ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। फिलहाल इनमें से 11 श्रद्धालुओं के संक्रमित होने का पता चला है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन बसों में सवार होकर ये यात्री आए हैं, उसके बाकी यात्री संक्रमित नहीं होंगे। मतलब ये कि नांदेड़ से पंजाब आया कोरोना वायरस अभी और कई लोगों को अपना शिकार बना सकता है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की संख्या में पहले से ही लगातार तेजी आ रही है।
15 अप्रैल को यहाँ 186 कोरोना मरीज थे और 13 लोगों की मौत हो चुकी थी। आज यानी कि 28 अप्रैल को मरीजों की संख्या लगभग दोगुनी यानी 336 हो गई है और 19 लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब के 22 में से 20 जिलों में कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। सबसे ज्यादा मामले जालंधर, पटियाला और पठानकोट में हैं। इसके बावजूद नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है।